जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की सभी रैंक्स, सिपाही से लेके जनरल तक की रैंक्स और उनकी सैलरी के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने सेना के अधिकारी खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी वर्दी और उस पर लगे सितारों को देखकर आपके लिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वे किस रैंक के अधिकारी हैं। आज हम आपको सेना में पहले पायदान पर आने वाले सिपाही से लेकर जनरल तक के सभी अधिकारियों के पद के हिसाब से स्टार और उनकी सीनियरिटी के बारे में आपको बताएंगे। भारतीय सेना ने जवानों और अधिकारियों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक आते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो कि नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर 3 रैंक आती हैं इसमें। और तीसरा है नॉन कमीशन ऑफिसर, जो कि सिपाही से लेकर के हवलदार तक आते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों रैंकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिपाही की। सिपाही के वर्दी पर कोई निशान नहीं होता है। सिपाही की सेवानिवृत्ति की आयु 42 वर्ष या 19 वर्ष की सेवा निर्धारित की गई है। इनकी रैंक्स के बारे में जान लें तो रैंक्स सिपाही बेसिक सैलरी 5200 से स्टार्ट होती है, 21,700 तक लेवल 3 में आते हैं। एमएसपी 5200 मिलता है। डीए, जिसे महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, 11,000 और इनके अदर अलाउंस भी काउंट हैं। इन हैंड सैलरी 38,000 रुपये मिलती है इनके लिए। एक सिपाही के लिए 38,000 इन हैंड सैलरी दी जाती है। अब मैं जितनी भी रैंक्स आगे बताने जा रहा हूँ, इनकी फील्ड अलाउंस इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि फील्ड अलाउंस जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम सभी का अलग अलग है। तो फील्ड अलाउंस काउंट किसी भी रैंक में नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्स नायक। लॉन्स नायक की वर्दी पर एक रैंक सेवरान या एक धारी वाली पट्टी का निशान होता है। इनको सिपाही ही बोला जाता है। इनकी सर्विस भी 19 वर्ष होती है। सेना में इनकी रैंक के बारे में बात कर ली जाए, रैंक एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए, तो लॉन्स नायक रैंक होती है। बेसिक सैलरी 22,400 लेवल 3 में आते हैं। एमएसपी 5200, डीए मतलब महंगाई भत्ता 12,000 दिया जाता है। कुछ अदर अलाउंस भी दिए जाते हैं। इन हैंड सैलरी 40,000 दी जाती है। नेक्स्ट रैंक आ जाता है नायक। नायक की वर्दी पर 2 रैंक सेवरान मतलब 2 धारियों वाली पट्टी का निशान होता है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 47 ईयर्स होती है या 22 साल सर्विस, जो भी पहले हो जाए। मतलब एक नायक की सर्विस 22 साल होती है। इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो सेना में रैंक नायक कहलाते हैं ये। बेसिक सैलरी 25,500, एमएसपी 5200, डीए 13,000 मिलता है। कुछ अदर अलाउंस भी मिलते हैं। इन हैंड सैलरी एक नायक के लिए 44,000 पड़ती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है हवलदार। हवलदार के कंधे पर 3 फीती लगी होती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इनके दाहिने बाजू पर 3 फीती लगी होती हैं, वह समझ लीजिए हवलदार हैं। सेना में रैंक इनकी हवलदार होती है। बेसिक सैलरी 29,200 से स्टार्ट होती है। एमएसपी 5200 मिलती है। डीए 14,600, अदर अलाउंस काउंट होते हैं कुछ। इन हैंड सैलरी एक हवलदार की कम से कम 50,000 रुपये पर मंथ होती है। लेवल 5 में आते हैं। नेक्स्ट रैंक है, अब नेक्स्ट रैंक आ जाती है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की, जिसमें फर्स्ट रैंक है नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की वर्दी पर 5 बिंदियों वाले एक स्टार लगा होता है और
रेड एंड ब्लू स्ट्रिप लगी होती है। इनकी रिटायरमेंट एज मतलब सर्विस एज होती है 28 वर्ष। सेना में रैंक नायब सूबेदार कहलाते हैं ये। पे स्केल बेसिक सैलरी 35,400 मिलती है। MSP 5200, DA 17,700, अदर अलाउंस काउंट है। इन हैंड सैलरी एक नायब सूबेदार की 60,000 रुपये पर मंथ होती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है सूबेदार। इनके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं और रेड एंड येलो स्ट्रिप भी साथ में लगी होती है। आप समझ लीजिए कि ये सेना में सूबेदार हैं। इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो रैंक्स सूबेदार लेवल 7, बेसिक सैलरी 45,000 से स्टार्ट होती है। MSP 5200, DA 22,500 मिलता है। अदर अलाउंस भी कुछ काउंट हैं। इन हैंड सैलरी एक सूबेदार की 75,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट रैंक है सूबेदार मेजर। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और रेड एंड येलो स्ट्रिप लगी होती है। ये सेना में सूबेदार मेजर कहलाते हैं। वहीं इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो सेना में रैंक सूबेदार मेजर होती है, लेवल 8 होता है। बेसिक सैलरी 50,000, MSP 5200, DA 25,000, अदर अलाउंस काउंट हैं। इन हैंड सैलरी 85,000 85,000 पर मंथ है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि एक लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक की रैंक्स आती है। इसमें भी 2 तरीके की रैंक्स होती हैं कमीशन्ड ऑफिसर में। एक लेफ्टिनेंट से लेकर के लेफ्टिनेंट कर्नल तक की रैंक्स होती हैं जो कि टाइम स्केल रैंक कहलाती हैं, और कर्नल से लेकर के जनरल तक की एक रैंक होती है जो कि सिलेक्शन ग्रेड नौकरी कहलाती हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लेफ्टिनेंट के बारे में। लेफ्टिनेंट के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं जो कि बिना रेड एंड येलो स्ट्रिप के होते हैं। मतलब इनके कंधे पर केवल आपको स्टार दिखाई देते हैं, आपको कोई भी स्ट्रिप पट्टी लगी नहीं होती है। ये सेना में लेफ्टिनेंट होते हैं। वहीं इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो सेना में रैंक इनका लेफ्टिनेंट होता है, लेवल 10 में आते हैं। बेसिक सैलरी 56,100 होती है। MSP 15,500 होती है। DA 28,050। कुछ छोटे मोटे अदर अलाउंस में काउंट हो जाते हैं। बाकी इनके लिए इन हैंड सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, किसी भी रैंक में फील्ड अलाउंस जो कि आप जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वहाँ का फील्ड अलाउंस जैसे कि लोकेशन के ऊपर है कहाँ कितना मिलता है, तो वह अलाउंस काउंट इसमें नहीं है क्योंकि सब जगह अप डाउन अलाउंस है, इसलिए मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। तो एक लेफ्टिनेंट की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है कैप्टन। कैप्टन के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। ये समझ लीजिए आप कि इंडियन आर्मी का कैप्टन है। वहीं इनकी रैंक्स और सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो रैंक कैप्टन लेवल 10V में आते हैं। बेसिक सैलरी 61,300 से स्टार्ट होती है। MSP इन्हें मिलता है 15,500। DA जो कि महंगाई भत्ता बोलते हैं 30,650। कुछ अदर अलाउंस मिलते हैं। इन हैंड सैलरी इनकी 1,10,000 पर मंथ बनती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है मेजर। इंडियन आर्मी के मेजर के एक अशोक स्तंभ लगा होता है, ये मेजर कहलाते हैं इंडियन आर्मी में। सेना में रैंक मेजर होता है, लेवल 11 होता है। बेसिक सैलरी 69,400 होती है। MSP 15,500 होती है। DA 34,700 मिलता है। अदर अलाउंस भी मिलते हैं कुछ।
इन हैंड सैलरी 1,20,000 पर मंथ मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के कंधे पर एक अशोक स्तंभ, एक स्टार लगा होता है, तो जान लीजिए ये लेफ्टिनेंट कर्नल है। वहीं इनकी सेना में रैंक्स एंड सैलरी की बात कर ली जाए तो लेवल 12A में आते हैं। बेसिक सैलरी 1,21,200 से स्टार्ट होती है। MSP 15,500, DA 60,600 मिलता है। अदर अलाउंस काउंट होकर के इन हैंड सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट सिलेक्शन ग्रेड नौकरी, सिलेक्शन ग्रेड सर्विस आ जाती हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक कर्नल से लेके एक जनरल तक की होती हैं। सिलेक्शन ग्रेड की सर्विस का मतलब है कि आप एक लेफ्टिनेंट में भर्ती होकर के लेफ्टिनेंट कर्नल तक बिना किसी परीक्षा के जा सकते हो, जो कि टाइम स्केल सर्विस होती है। लेकिन ये सिलेक्शन ग्रेड है, मतलब आपकी परीक्षा होगी हर प्रमोशन में। अगर आप पास होते हो तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं से आपको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा उसी रैंक में। तो जान लेते हैं सिलेक्शन ग्रेड की सर्विस के बारे में, जो कि एक कर्नल से जनरल तक होती हैं। फर्स्ट रैंक आ जाती है इसमें सिलेक्शन ग्रेड सर्विस में कर्नल। कर्नल जो कि 5वीं बड़ी इंडियन आर्मी की रैंक होती है। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, 2 स्टार लगे होते हैं। ये इंडियन आर्मी के कर्नल बोले जाते हैं या इनके लिए CO भी बोला जाता है। वहीं इनकी रैंक्स और सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो रैंक कर्नल लेवल 13 में आते हैं। पे स्केल या बेसिक सैलरी जिसे बोलते हैं 1,30,600 से स्टार्ट होती है। MSP 15,500, DA 65,300, इन हैंड सैलरी 2,10,000 होती है। एक CO की पेमेंट 2,10,000 होती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक ऑफिसर होता है। इसके बाद इनके लिए एक 1 स्टार व्हीकल भी मिलती है, जो कि गाड़ी के आगे पीछे एक स्टार लगा होता है। तो आप गाड़ी देख कर के ही पहचान सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी का ब्रिगेडियर जा रहा है। बाकी इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार और रेड कॉलर लगा होता है। इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो रैंक ब्रिगेडियर होती है। लेवल इनका 13A आता है। बेसिक सैलरी 1,39,600 होता है। MSP 15,500 मिलती है। DA 69,800। अदर अलाउंस लगा के इन हैंड सैलरी 2,25,000 रुपये पर मंथ होती है। मेजर जनरल, नेक्स्ट रैंक है मेजर जनरल। ये 2 स्टार ऑफिसर रैंक होती है एवं इनके लिए 2 स्टार व्हीकल भी मिलती है, जिसे गाड़ी को देखकर आप जान सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी का मेजर जनरल इसमें जा रहा है। इनके कंधे पर एक स्टार और क्रॉस कैची लगा होता है और कॉलर इनका रेड होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये इंडियन आर्मी का मेजर जनरल है और ये इंडियन आर्मी की तीसरी सबसे बड़ी रैंक होती है। तो सेना में रैंक मेजर जनरल, लेवल 14, बेसिक सैलरी 1,44,200। MSP यहाँ से इनका बंद हो जाता है, इनको MSP नहीं मिलता है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, इन 3 रैंक के लिए MSP नहीं दिया जाता है। MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे नहीं दिया जाता है, तो इनको MSP नहीं मिलती है बिल्कुल भी। DA 72,100। अदर अलाउंस मिला के इन हैंड सैलरी 2,40,000 पर मंथ दी जाती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है लेफ्टिनेंट जनरल।
ये इंडियन आर्मी की 3 स्टार रैंक होती है एवं इनके गाड़ी पर आगे पीछे 3 स्टार लगे होते हैं। तो समझ लीजिए, गाड़ी देखकर आप पहचान जाएंगे कि इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल इस गाड़ी में जा रहा है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए, वहीं सेना में रैंक इनकी लेफ्टिनेंट जनरल होती है, लेवल 15 होता है। बेसिक सैलरी 1,82,200 होती है। एमएसपी नहीं मिलता है इनके लिए बिल्कुल भी। डीए 91,100 होता है। अदर अलाउंस मिला के इन हैंड सैलरी इनकी 2,80,000 पर मंथ मिलती है। नेक्स्ट रैंक आ जाती है जनरल, जो कि ये 4 स्टार रैंक होती है इंडियन आर्मी की, और इनके कॉलर पे भी 4 स्टार लगा होता है। इनके गाड़ी पर आगे पीछे 4 स्टार लगा होता है। तो समझ लीजिए कि ये इंडियन आर्मी का जनरल जा रहा है। इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ, 1 स्टार और क्रॉस कैंची लगी होती है। तो आप समझ जाएंगे देख करके ही कि ये इंडियन आर्मी का जनरल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बोला जाता है इनको। इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी रैंक होती है जनरल। वहीं इनकी रैंक्स एंड सैलरी के बारे में बात कर ली जाए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जनरल बोलते हैं इनके लिए, लेवल 18 में आते हैं। बेसिक सैलरी 2,50,000। एमएसपी मिलता नहीं है बिल्कुल भी एक जनरल के लिए। डीए मिलता है 1,25,000। इन हैंड सैलरी 3,50,000 पर मंथ एक जनरल की पेमेंट होती है। मतलब इंडियन आर्मी के एक जनरल की सैलरी 3.5 लाख रुपए कम से कम होती है, स्टार्ट होती है, इससे ऊपर बढ़ती जाती है जितना सर्विस करेंगे। तो ये रहा आज इनका एक इंडियन आर्मी के सिपाही से लेके जनरल तक की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट रैंक आती है फील्ड मार्शल, जो कि जनरल से ऊपर होती है। सेना में सबसे ऊंची रैंक फील्ड मार्शल की होती है और ये पद किसी भी अधिकारी को सम्मान के रूप में दिया जाता है। अगर कोई अधिकारी युद्ध या किसी मेजर ऑपरेशन में सर्वोच्च प्रदर्शन करता है तो उसे ये रैंक दिया जाता है। इतिहास में अभी तक ये रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को ही दी गई है, जिनका नाम KM करियप्पा और सैम मानेकशॉ का नाम दर्ज है। इन अधिकारियों की वर्दी पर अशोक स्तंभ और एक कमल के पुष्पांजलि में सेवर क्रॉस लगी होती है। अब ये उपाधि किसी को नहीं दी जाती है अभी तक। मतलब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और KM करियप्पा 2 लोग ही बने हैं। बाकी आजकल सरकार ने CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS का पद तीनों जनरल के ऊपर, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों जनरल के ऊपर एक CDS का पद क्रिएट कर दिया है, जो कि इन तीनों सेनाओं पर कंट्रोल रखेगा। आज की डेट में ये इंडियन आर्मी का और तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद है CDS। जैसा कि मैंने आपको अलाउंस के बारे में पहले ही बता दिया था कि सभी अलाउंस, हर जगह के अलग अलग अलाउंस होते हैं, इसलिए मैंने अलाउंस के बारे में आपको नहीं बताया। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो जम्मू में आपको करीब 10 से 12 हज़ार के बीच में जम्मू रीजन में आपको अलाउंस दिया जाता है। श्रीनगर में चले जाओगे तो 17,000 लगभग आपको अलाउंस दिया जाएगा। लेह लद्दाख में चले जाओगे तो आपको 40,000 रुपये ऊपर ग्लेशियर में अलाउंस दिया जाएगा। और अगर लेह में चले जाओगे तो लेह में आपको नीचे डाउन एरिया में आपको 17,000 अलाउंस मिलता है। सिक्किम में, अरुणाचल में भी ऐसे ही अप डाउन अलाउंस होते हैं। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में तैनात रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के अलाउंस के बारे में अच्छे से जानकारी है। तो मैंने
ये अलाउंस इसीलिए आपको नहीं बताए क्योंकि ये अलाउंस अलग अलग होते हैं। बाकी कुछ अलाउंस और होते हैं इंडियन आर्मी में, जैसे कि टीए होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एचआरए मिलता है, अगर आप रिटायर होते हो तो मंथली पेंशन मिलता है, ग्रेजुएटी मिलता है, राशन अलाउंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, एचआरए मिलता है, एजुकेशन बच्चों के लिए अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी। तो बहुत तरीके के अलाउंस जो होते हैं इंडियन आर्मी को दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये रही एक सिपाही से लेकर के जनरल तक की सभी A to Z रैंक्स और उनकी सैलरी के बारे में। मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए आपको वीडियो के माध्यम से एक विश्वसनीय और काफ़ी सर्च करके गूगल पे, और क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ तो मैंने सबसे पूछ करके ये आपको एकदम एक्यूरेट विश्वसनीय जानकारी दी है। बाकी मैंने यूट्यूब चैनल भी देखे काफ़ी, उन पर बिल्कुल भी फ्रॉड जानकारी दी गई है। जितना उन्होंने बताया है इंडियन आर्मी की रैंक्स और सैलरी के बारे में, वो बिल्कुल ही फ्रॉड बताया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपके लिए रैंक्स इंडियन आर्मी की और उनकी पद के अनुसार सैलरी भी बताई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अपने इस फौजी भाई के लिए ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।